हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर पिता ने एक जिंदा गवाह होने के लिए मुझे भी आप लोगों के बीच में रखा। उस बातों के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं थोड़ा समय ले रहा था आप लोगों का, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा मुझे तुरंत बैठना पड़ा। टेक फ्यू मिनट्स। हालेलुया। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बीते चंद दिनों के पश्चात मैंने जिस महिमा को परमेश्वर की ओर निहारते मैंने पाया है, उन महिमा को स्मरण करते हुए, देखते हुए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और एक गवाह होने के नाते, एक गवाही के तौर पे आप सबों के बीच में खड़े होने के लिए परमेश्वर ने जो सामर्थ और बल दिया है, उस बातों को स्मरण करते हुए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आज चंद समय मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं अपने उस टेस्ट मनी को, जैसे मैंने बताया था, जिस टेस्ट मनी, जो गवाही जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में करके दिया है, आज उसको वर्णन में किस तरह करूं, कैसे करूं, ये स्वयं मैं आज दिन भर मनन में उन बातों को रखा पिता परमेश्वर के सम्मुख। एक्चुअली मैं अपनी गवाही को कुछ और दिनों के पश्चात लेना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने जब मुझे अगुवाई दिया कि मुझे अपनी उस गवाही में जाना है, क्योंकि अगर समय में परमेश्वर पिता ने जब मुझे खड़ा किया है, और उस समय में जब मैं उस बल को पाया, उस सामर्थ को पाया, और उस समय में परमेश्वर पिता ने एक दर्शन के साथ, एक वचन के अगुवाई में, और एक बल पूर्णतः देख के मुझे जब खड़ा किया, तो मैं समय को क्यों देखूं। समय मेरे लिए उस दौर, जो समय में हॉस्पिटल में एडमिट था, वो समय मेरे लिए एक विचलित करने वाला समय था। लेकिन पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि सारे बातों में परमेश्वर मेरे संग रहे। हालेलुया। वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक 41:10 जब हम देखते हैं, हालेलुया, तो पहला वचन है इस तरह से ही कहता है, मैं तेरे संग हूँ। ये वचन मामूली वचन नहीं है मेरे प्यारे। मसीह में मुझे खड़ा करने वाला ये सामर्थी वचन है। मसीह में मुझको बलवंत करने वाला, ढाढ़स देने वाला, और हर पल हिम्मत देने वाला वचन। जब मैं जीवन और मृत्यु की तराई में था, तो यही वचन सामर्थी होकर मेरे जीवन में पुनः उतरा। हालेलुया। ये वचन उस समय मेरे जीवन में काम किया जब मैं ऐसे एक भयावह स्थिति में था। ना मैं मानसिक स्थिति में था, ना किसी ऐसी स्थिति को स्मरण करता था, लेकिन मेरा परमेश्वर महान है। मेरा परमेश्वर जीवित है परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी पीड़ाओं को, हमारी हर एक कष्टों को कभी वो अनसुनी नहीं करता है। हालेलुया। वो हमारे हर एक दुखों को देखता है, हमारी हर एक बातों को समझता है, हमारी पीड़ाओं को समझता है। हालेलुया। वो जीवित है परमेश्वर है, वो जीवित है, तभी हमारे हर एक दर्द को वो जानता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करके मैं अपने आगे सेशन में निकलूं। आइए आप हम एक सब मिल के प्रार्थना करें। उसके पश्चात मैं अपनी गवाही को मैं रखूं, साथ ही कुछ वचन जो परमेश्वर की अगुवाई में मिला है, उन वचनों को मैं रखूंगा। आप सबों की प्रार्थना मांगता हूँ। आए हम थोड़े चंद समय प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हो राजा, धन्यवाद देते हैं खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के सुनहरे दिन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद राजा, प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया। एक जिंदा गवाह होने के लिए प्रभु आपने सामर्थ और साहस और बल
प्रभु हमको दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद। और राजा धन्यवाद करते हैं खुदावंद राजा, आज हम जितने जुड़े हैं परमेश्वर पिता, सबके लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। जितने मुझे में सुनने वाले हैं प्रभु, उनके लिए भी पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो महिमा परमेश्वर पिता एक प्रकाशन के साथ में, एक महिमा दर्शन के साथ में प्रभु आपने मेरे जीवन में दिया परमेश्वर पिता, जिस महिमा को मैंने देखा है परमेश्वर पिता, एक मौत की तराई से होते हुए प्रभु तेरे प्रेम को और सामत को मैंने जब चखा है परमेश्वर पिता, वो औरों के बीच में जिंदा गवाह होकर रहने के लिए पिता तो मुझे साहस और बल दे मेरे खुदावंत राजा। ओ खुदावंत राजा, जितने जुड़े हैं, जितने देख रहे हैं प्रभु, प्रत्येक को प्रभु तू अनुग्रह और आशीष कर मेरे खुदावंत राजा। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारे देश के लिए परमेश्वर पिता, इस महामारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो ये महामारी प्रभु अपने चरम सीमा पे है प्रभु जी, आज वो अपना प्रकोप बहा रहा है परमेश्वर पिता। खुदावंत राजा, हम तेरी तेरी ओर से प्रभु मांगते हैं परमेश्वर पिता, तो अपने जलाली नाम के द्वारा परमेश्वर पिता इस महामारी को परमेश्वर पिता हालेलुया इस देश से प्रभु परमेश्वर पिता दूर करने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अब तक जितनों ने अपने को खोया है परमेश्वर पिता, उन सबको परमेश्वर पिता आपकी ओर से हर एक सांत्वना मिलता रहे मेरे खुदावंत राजा। जितने दासों ने प्रभु आज आप में सो गए प्रभु जी, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार दुखित परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत राजा। ओ प्यारे परमेश्वर पिता हालेलुया, हर एक के जीवन में प्रभु तू वास कर और कार्य कर प्रभु जी हालेलुया। ओ प्रभु आज भी जितने लोग प्रभु संक्रमित है परमेश्वर पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंत राजा, अपने जलाली नाम के द्वारा परमेश्वर पिता। ओ खुदा हालेलुया, अपने जलाली नाम के द्वारा खुदावंत राजा यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उस चंगाई की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर पिता जिस तरह परमेश्वर पिता तूने मुझे खड़ा किया, उसी तरह परमेश्वर पिता तेरे लोगों को, जो लोग आप भी संक्रमित है परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम रिबावाना दवा शवा दिखला रबा रबा ओ रिबा दवा शवा 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 ओ यीशु के नाम से मैं हम प्रार्थना करके घोषणा करते प्रभु, तेरे नाम से उनके जीवन में चंगाई उतरे मेरे खुदावंत राजा। ओ छुटकारा प्रदान हो मेरे खुदावंत राजा। ओ प्रभु जी, ओ तेरे नाम से चंगे हो जाए मेरे खुदावंत राजा हालेलुया। ये देश तेरे नाम से चंगा हो जाए मेरे खुदावंत राजा। ये देश उस महामारी से, रोगों से छुटकारा पाए परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं मेरे खुदावंत राजा हालेलुया। रवा 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 रिबाना दबा शब्द लाला रवा रिखा दे। ओ यीशु यीशु अपनी दया प्रकट कर हालेलुया। ओ रवा रिखा दाना दबा शब्द। ओ जीसस, your mighty name master, in your mighty name master, we are praying master. Yes प्रभु, हमारे देश को तू चंगा कर। जितने लोग परमेश्वर पिता उस सेवा में लगे हैं प्रभु, उन डॉक्टरों के लिए, उस नर्सेस के लिए, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंत राजा। हर एक को तू संभाल मेरे खुदावंत राजा, हर एक के संग संग रह और एक सुरक्षित के घेरे पे रख मेरे खुदावंत। आज जितनी भी कमियां हैं परमेश्वर पिता, ऑक्सीजन की, बेड की, दवाइयों की परमेश्वर पिता, वो सबको परमेश्वर पिता आज हम प्रार्थना में रखते हैं। आज हम मध्यस्थता की प्रार्थना में आते हैं मेरे खुदावंत राजा। खुदावंत राजा अपने जलाली नाम से, अपने जलाली नाम से परमेश्वर पिता हर एक चीजों को संभाल ले मेरे खुदावंत राजा। ओ रब रब रिखा दले रेश हालेलुया, प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारे बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। मांगने को अनेकों विषय प्रभु, लेकिन अब तक प्रभु आपकी ओर से हर एक चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारे बातों में आपको महिमा देते हैं प्रभु, सारा मान आदर महिमा जलल पिता आपसे ही आपको देते हैं। धन्यवाद से ये छोटी सी प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, दया करके सुना कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता का धन्यवाद देता हूँ। बीते हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता,
मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ओके। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज एक सुंदर सा समय मुझे परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है कि एक गवाह के तौर पे आप सबों के बीच में आके उस मसीह के उस हर एक बात रखने के लिए जो मौका परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, उन बातों को स्मरण करते हुए धन्यवाद देता हूँ। बीते कहे तो 30 दिन, सैटरडे का 10 तारीख को मेरे को स्वयं को खुद को पता नहीं था। 10 तारीख को जब मैं ऑफिस गया था तो मैं पूरा नॉर्मल था, ऑफिस में बैठा था तब भी नॉर्मल था, काम कर रहा था तब भी नॉर्मल था। हमारा प्रक्रिया होता है ऑफिस जाने के समय, हमारी चेकिंग होती है, थर्मो स्कैनिंग होती है और सैनिटाइजेशन होता है। ये सारा प्रक्रिया में मैं नॉर्मल ही था, लेकिन जैसे ही 12 बजा मेरे को बेचैनी सी होने लगी, मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ी सा लगने लगा। उन दौरान मुझे सही नहीं लगा, फिर मैंने अटेंडर के द्वारा नीचे से थर्मोमीटर मंगाया, थर्मो स्कैनर मंगाया। मैंने अपने खुद के टेम्परेचर को जब चेक किया तो सुबह जो टेम्परेचर देखा था वो नॉर्मल था, 97 बता रहा था। लेकिन जब दोपहर होते होते 12 लंच आवर होते मेरा टेम्परेचर 98.6 बताया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये अभी शायद कुछ गड़बड़ है, घर जाकर रेस्ट लेना जरूरी है। मैंने अपने अटेंडर को बुला के मेरे पंचिंग कार्ड दे के बोला कि आप पंच कर दो, मेरे को घर जाना है। तो फिर वो जाके पंच करके आके दिया, मैं घर आया। वो शनिवार से लेके एक शनिवार कैसे गुजर गया मुझे स्वयं को खुद को पता नहीं। घर में ही मैं अपने आप को ट्रीटमेंट दे रहा था, कुछ बॉटल्स भी मुझे लगे, लेकिन घर में ही मैं ट्रीटमेंट ले रहा था। लेकिन मुझे स्वयं को पता नहीं था कि मुझे किस तरह की ट्रीटमेंट हो रही है, किस तरह का ये हो रहा है। लेकिन मैं अपने होशावास में भी उतना नहीं रहा। उसके बाद में सैटरडे को, आई थिंक सैटरडे या हाँ सैटरडे को मुझे तकलीफ ज़्यादा होने लगी। फिर मैं सुबह मिसेस के साथ हॉस्पिटल गया। काफ़ी देर वेट करने के बाद में हॉस्पिटल में उन्होंने, डॉक्टरों ने चेक किया, फिर उन्होंने ऑक्सीमीटर लगा के देखा तो रिपोर्ट उन्होंने जो ऑक्सीमीटर उन्होंने मेरे हाथों में लगाया तो वहां पे उन्होंने गलत रिपोर्ट दिया। दरअसल ऑक्सीमीटर बता ही रहा था कि मेरा जो SpO2 है वो घटा है, 75% है। और मेरा पल्स रेट जो है वो 95 बता रहा है। लेकिन वहां पे जो बैठा डॉक्टर उल्टा उल्टा बोल दिया कि नहीं, इनका तो ऑक्सीजन लेवल ठीक है, जब ऑक्सीजन लेवल घट जाए तो वो लेके आ जाए। फिर उसी धूप में मैं वापस घर, मैं और मेरे मिसेस घर आए, लेकिन तब तक मेरी थोड़ी बिगड़ने लगी थी। उस समय प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हमारे बीच में भाई जॉन है, वो आए, उन्होंने मुझे लेके कई हॉस्पिटल्स मुझे लेके गए। और कहीं बेड अवेलेबिलिटी नहीं हुई, कहीं कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण फिर घर वापस आया। घर आने के बाद में मुझे उतनी याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक जितनी स्मरण में मेरे आ रहे हैं कि मुझे इस तरह के प्रयास किए थे ट्रीटमेंट के दौरान। और फिर मुझे वापस से हॉस्पिटल्स बाय जो 108 जो एम्बुलेंस है उसके थ्रू ले गया गया। काफ़ी समय मुझे एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया। उसके पश्चात रात को मेरे एम्बुलेंस को भी खाली करना था। खाली करने के पश्चात मुझे हॉस्पिटल्स में विदाउट ऑक्सीजन रहना पड़ा।
मेरी कंडीशंस काफ़ी बिगड़ी हुई थी। कई बार डॉक्टर्स इतना तो सुनने में आ रहा था कि मुझे रेफर कर रहे थे कि आप गांधीनगर से अहमदाबाद शिफ्ट हो जाइए क्योंकि यहाँ पे जगह मिलना मुश्किल है। मिसेस भी मेरा मतलब उसकी भी सिचुएशन ठीक नहीं थी। वो भी काफ़ी समय से देख रही है, प्रयास कर रही है कि मुझे बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन ऑक्सीजन उस दौरान सुबह 4 बजे तक मुझे सुबह 4 या 5 बजे तक मुझे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। उतना समय तक मैं अपने आप को बर्दाश्त करता रहा, बेंच में लोड पोड होता रहा। प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर पिता ने मेरे ऑफिस से भी कुछ लोगों को खड़ा किया, तो मेरे सीएमडी ने जो है उन्होंने 2 लोगों को, जब तक मेरी पूरी बेड अवेलेबिलिटी नहीं हो जाती तब तक उन लोगों को ये ऑर्डर दे रखा था कि आपको वहाँ सब कुछ अरेंजमेंट करना ही है। और मेरे एमडी रात भर उनसे प्रयास में लगे रहे और उन्होंने भी बहुत कड़ी मेहनत किया। उस दिन रात को हॉस्पिटल्स में मिस्टर त्रिवेदी और शुभम 2 लोग थे जिन्होंने कड़ी मेहनत की। रात भर वहाँ पे रुक कर इन्होंने मेरे कई टेस्ट वहीं पे करवा दिए, आरटीपीसीआर वगैरह सब करवा के कई टेस्ट वगैरह उन्होंने मुझे वहाँ पे करवाया। मैं अपने कॉन्शियस में तो नहीं था, लेकिन इतना मालूम है कि उन कुछ कर रहे हैं। सुबह 4 बजे तक वो कैसे भी पकड़ पकड़ के मेरा फॉर्म तो बना दिए, एडमिट फॉर्म तो बना दिए, लेकिन तब तक मैं बेंच में हूँ विदाउट ऑक्सीजन। फिर भी उन्होंने कुछ करके वहाँ पे कैसे भी करके थोड़ा बॉटल को उन्होंने अरेंज किया ऑक्सीजन का, जो कि ऑक्सीजन आई थिंक 4:30-5 बजे मुझे लगाया गया। उस दौरान थोड़ा ठीक था। फिर सुबह सुबह मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मैं कोरोना से अफेक्टेड हूँ। मैं कोरोना से अफेक्टेड है क्योंकि मैंने जब पहले जब मुझे डाउट हुआ तो मैंने टेस्ट किया था, लेकिन वो टेस्ट जब मैंने किया था वो टेस्ट का रिपोर्ट मुझे 5 दिन हो गया मुझे मिला नहीं था। और मैं डाउट में था कि मेरा रिपोर्ट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है। मैं पूरे डाउट में था, लेकिन उस दौरान मेरी कंडीशन खुद ब खुद बिगड़ती गई थी। फिर उसके बाद में क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट आने में इतनी लेट होती थी कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वहां पे जब टेस्ट रिपोर्ट हुआ, जो भी है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो सुबह 4 बजे का समय परमेश्वर ने मेरे लिए एक ऑक्सीजन का प्रबंध किया। उसी बेंच में लेटे लेटे मैंने ऑक्सीजन लिया। चंद समय के बाद में परमेश्वर के अनुग्रह से एक बेड भी अवेलेबिलिटी हो गई। उस बेड में मुझे शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने के बाद में मैं मैं तो अपने सेंस में था ही नहीं कि मेरे बगल में क्या हरकतें हो रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस समय प्रभु के दास और ब्रदर राजेंद्र भाई और सिस्टर नोवा, इनकी आवाज मेरे कान तक पहुंची। भाई जॉन्स की, ब्रदर नोवा, सिस्टर नोवा, ब्रदर राजेंद्र, इनकी आवाज मेरे कानों में थोड़ी थोड़ी गूंजी, तो मुझे लगा कोई आए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने होश में नहीं था। लेकिन थोड़ी थोड़ी आवाज आती थी। प्रार्थना इनके द्वारा किया जाने वाला प्रार्थना मेरे कानों तक तो आ ही रहा था। प्रार्थना तक मैं स्मरण कर रहा था कि हाँ मेरे लिए प्रार्थना हो रहा है। ब्रदर जॉन्स मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे बेड के बगल में। ऐसा था जो मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ उन्होंने प्रार्थना किया था और वहाँ पे खड़े होकर मेरे लिए प्रार्थना की। सिस्टर नोवा मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। बाद में समय ऐसा आया कि मुझे अकेला वर्ड में शिफ्ट करने की बारी आई। घर में कोई तैयार नहीं था कि मुझे वर्ड में शिफ्ट किया गया। जब मैं वर्ड में शिफ्ट हो गया, 15 दिन मैं वर्ड में किस हालत पे था मैं स्वयं को नहीं जानता। मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं खुद को जान नहीं पा रहा था। मेरी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, क्या हो रही है, मैं खुद ब खुद ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा दिया करता था। डॉक्टर नर्स आके मुझे गाली देते थे कि आप क्यों ऑक्सीजन बढ़ा रहे हो, तो हम बढ़ा के दे रहे हैं ना। लेकिन मेरी माइंड सेट नहीं होती थी। मैं सीधा ऑक्सीजन के जो वाल्व है उस वाल्व को मोड़ देता था, फुल कर देता था। 19 लेवल तक मैं टच कराता था ताकि कूलिंग आए। जब पानी के बुलबुले उठते हैं उससे जब कूलिंग आती है
तो जो बैलून होता है, जो बल्ब होता है, ये वाटर उसके अंदर से भरता है, और मैं लेटे लेटे उस वाटर को ऐसे उठाता था ताकि मेरे मुंह में गिरे और एक ठंडक आए। तो वाटर जब मुंह में गिरता था तो बदन में गिरता था, एक ठंडक लगता था मुझे, और एक अलग से बेचैनी थी। लाशों के बीच में सोना, लाशों को देखते रहना, प्रति घंटे एक एक लाश उठना, ये मन को और विचलित करता था। सामने आप मेरे मेरे सामने जस्ट जिस पोजीशन में मैं बैठा हूँ, उस जगह में भी मेरे को मेरी वॉइस आ रही है आप लोग की? क्योंकि मेरे वॉइस थोड़ी कम बता रहे हैं। आप लोगों को क्लियर है? ओके। तो वहां पे ऐसा होता था कि मतलब मैं ऐसे लेटा हूँ, और लेटता हूँ तो मेरे सामने एक 10 नंबर का बेड है। मैं 7 नंबर बेड में था, मेरे बगल के 2 बेड जो है विदाउट ऑक्सीजन 8 और 9 थे, और 9 के नीचे 10 नंबर, जो कि मेरे जस्ट एग्जैक्ट फेस के सामने। और वो एक बेड ऐसा बेड था जिसमें हमेशा एक बॉडी जरूर खड़ी रहती थी। वो मन को बहुत ही परेशान करता था, और मैं खुद को संभाल नहीं पाता था, क्योंकि मैं स्वयं ही अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उन दौरान मेरा जो मोबाइल है, ऑलवेज मेरा जो व्हाट्सएप वीडियो है वो चालू ही रखता था। मेरी मिसेस सुबह से आके वहाँ बैठ जाती थी, और मेरे लिए प्रार्थना करती थी, मुझे वचन देती थी। वो प्रार्थना सुबह से आके आ जाए, सुबह 9, 9:30, 10 बजे तक वो हॉस्पिटल तो पहुंच ही जाती थी, बट अलाउड नहीं था, बाहर में ही इंतजार करना। बस हमारा मोबाइल ही चालू रहता, हमें एक दूसरे को ऐसे ही मैं रेपिटेटिव में देखता था। बस मैं एक ही चीज कहता था, मेरे को जरा गाना गा के सुना, मेरे को कैसे विचलित हो रहा, मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है। तो गाना गाई थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, फिर भी सुनने का मन नहीं होता था। वो गाते रहेगी लेकिन मैं लेटा रहूंगा, लेकिन वो किसी बात में अच्छा नहीं लगता था, बेचैनी लगती थी, समझ नहीं। लेकिन उस समय उसने मुझे एक बात कही, उस बात को मैंने सुना जरूर, कि देखो परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, और परमेश्वर ने आपको एक वचन भी दिया है, आप ढाढ़स बांधो, आप अपना उस वचन को याद करो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आरंभ से लेकर अब तक परमेश्वर उस वचन से ही आपको संभाला है, आप उस वचन को समझो। मुझे अभी भी याद है ये बात, उसकी जो बात थी, मुझे कोई बातें स्मरण उन दौरान, लेकिन ये बातें मेरे कान में अभी भी स्मरण में है, कि उसने ये बात कही थी कि परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा दिया हुआ वचन से संभाला है, उस वचन को आप याद तो करो। मेरे प्यारो, ये वचन कुछ और वचन नहीं है, यशायाह नबी की पुस्तक वही 41:10 है। जो वचन मुझे परमेश्वर ने 2010 में मुझे आप ही ये वचन देके मुझे खड़ा किया, और ये वचन पाने में आज जो हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर पुरुषोत्तम है, ये वो पास्टर है जो युवा अवस्था में मेरे पास में परमेश्वर ने भेजा था। उन दौरान मैं मसीह में तो था, पर मसीह नहीं था। परमेश्वर का वचन तो पढ़ता था, पर वचन पे स्थिर नहीं था। प्रार्थना तो करता था, पर प्रार्थना में वो सामर्थ नहीं लाता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को उस युवा अवस्था में, आई थिंक उस दौरान उनका एज जो होगा तकरीबन 18-19 साल ही था, और वो मेरे घर पे आए, और घंटों घुटने देख के उन्होंने प्रार्थना किया। और उस प्रार्थना के दौरान मैं कुछ समय कुछ अलग तरीके से गुजर रहा था। तब मैं ये वचन, मतलब वचन जो है ना, मुझे हर एक जगह से मेरे कानों से पहुंचने लगे, हर एक स्क्रीन से पहुंचने लगे, हर एक मैगजीन से मेरे पास पहुंचने लगे। प्रभु के बड़े दासों के द्वारा ये वचन मेरे जीवन में पहुंचने लगे। तब मेरे दिमाग में ये घंटी बजी कि परमेश्वर पिता, आप ये वचन क्यों दे रहे हो। मैं जब प्रार्थना में जाके देखा कि प्रभु आप ये वचन क्या बतला के दे रहे हो, तो परमेश्वर के सामर्थ से मैंने उस वचन को पाया कि परमेश्वर मुझे हिम्मत दे रहा है कि बेटा तूने अब मुझे स्मरण किया है,
अब तूने मुझे थामा है, इसलिए मैं तुझे ये वचन दे रहा हूं कि मत डर। संसार को देख के मत डर, संसार के लोगों को देख के मत डर, संसार की चिंता करके मत डर, संसार में आर्थिक जरूरतों को देख के मत डर। हालेलुया। बस ये स्मरण कर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ये वचन सामर्थ के साथ मेरे जीवन में उतरा, और आज भी अगर मैं कहूँ, ये वचन मेरे जीवन के ताला का चाबी है, इट इज ए की। और इस वचन को आज भी अपने जीवन में थामे रहा हूं। और परमेश्वर वहां पे जिन वचन के द्वारा मुझे खड़ा किया, वो वचन आरंभ में पहले ही मुझे ढाढ़स देता है, हिम्मत, दिलासा देता है, और वो शब्द ही है, मत डर। यहाँ पर हम खोलेंगे बाइबल में से और उस वचन को पढ़ें। यशायाह नबी की पुस्तक 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। पहला वर्ड मत डर। हमारे मन की घबराहट, हमारी मन की बेचैनी, हमारी मन की हर एक बोले तो जो घबराहट से, डर से पैदा होता है, जहां शैतान खेलना आरंभ करता है, जहां आपके जीवन में डर आता है, शैतान वहां प्रभाव डालना शुरू कर देता है। और वहां परमेश्वर आप ही कहता है कि मत डर। बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर आप ही हमको हिम्मत दे रहा है, परमेश्वर आप ही हमको साहस दे रहा है, परमेश्वर आप ही हमको हर बातों में दिलासा दे रहा है, और अपने वचन को वहां स्थिर कर रहा है कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। कोई हो या ना हो, इस संसार में आपके साथ कोई हो या ना हो, संसार के लोग आपके साथ हो या ना हो, लेकिन एक है, और वो मैं हूं। प्रेज़ गॉड। वो मैं हूं। और मैं कौन हूं? आगे हम देखते हैं, इधर उधर मत ताकना। अगर मैंने समर्पण किया है, मैंने अपने आप को परमेश्वर को दिया है, और मैं अपने आप को परमेश्वर पर रखता हूं, तो परमेश्वर पहला मेरे जीवन में उस हिम्मत को दाता है कि मत डरना, मत घबराना, क्योंकि ये जान रख कि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मैं तेरे संग हूं। और फिर क्या कहता है परमेश्वर? इधर उधर मत ताकना। मेरे प्यारों, ये बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देते हैं, अगर हम अपने आप को परमेश्वर को दे देते हैं, और हम अपने आप को परमेश्वर के निमित्त सम्मुख रखते हैं, तो ये समझ लो कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। तो मुझे इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे संग मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे संग मेरा परमेश्वर है, जो मुझे संभाल रहा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है। मैं करके परमेश्वर जब अपने आप को संबोधित कर रहा है, मैं करके परमेश्वर जब अपने आप को बता रहा है कि तुम इधर उधर मत देख, मैं तेरे संग हूँ। प्रेज़ गॉड। आगे फिर हम देखते हैं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हालेलुया। पहले तो परमेश्वर ने मेरी डर को निकाला, पहले मेरी हर एक घबराहट को निकाल दिया। संसार की चिंता, बेचैनी, आवश्यकताएं, क्या क्या था, सबको परमेश्वर ने एक ही वर्ड से निकाल दिया, मत डर, मत घबरा, मत किसी चीजों पे चिंता कर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ये दो बातों को परमेश्वर ने मेरे जीवन में, और मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में भी एक ढाढ़स बन के परमेश्वर ने डाल दिया। हालेलुया। साथ ही परमेश्वर ने एक चीज में चेता रहा हमको, जब इतना मैं कह रहा हूं तो इधर उधर मत ताकना। अगर हम अपने जीवन में जब परमेश्वर को लाते हैं, तो हमको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं जानता हूं, मैं जिस परिस्थिति से होके आ रहा हूं, मैंने कभी इधर उधर नहीं देखा, ना मैंने कभी फाइनेंशियली देखा, ना मैं कभी किसी चीजों पे देखा। मैंने हमेशा परमेश्वर को देखा, और मैं जानता हूं ये ऐसी परिस्थिति रहा
जहाँ पे मेरा परमेश्वर ने हर एक चीजों का प्रबंध किया अपने शब्दों के द्वारा। हालेलुया। अपने शब्दों को, जो वायदा उसने यहाँ पे कहा, मैं तेरे संग हूँ। और मैं जब इधर उधर नहीं देखा तो मेरा परमेश्वर हर एक चीजों को पूरा किया। प्रेज़ गॉड। मेरे ट्रीटमेंट से लेकर हर चीजों में मेरा परमेश्वर मेरा हर चीजों को प्रबंध किया। प्रेज़ गॉड। क्योंकि मैंने संसार को नहीं देखा। ये सच है प्यारो, मैंने संसार के किसी वस्तु को नहीं देखा। मैंने अपने आप को आरंभ से लेकर जब से ये वचन मेरे जीवन में आया तब से अपने आप में, अपने जीवन में मैं अपने आप को शून्यता की अवस्था में रखा। मैंने कभी कोई भरपूरी नहीं देखा। हालेलुया। मेरे लिए मेरा परमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने परमेश्वर के जो अभी करता था वो मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए, उसका राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने पाए, ये सोच के मैं करता था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मेरा पिता परमेश्वर का कि मेरा परमेश्वर भी मुझे नहीं छोड़ा। मेरा परमेश्वर मुझे अंत तक थामे रखा, मुझे संभाले रखा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। फिर हम आगे देखते हैं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। यही बात था कि मेरे को परमेश्वर ने अंदर ही अंदर मजबूत किया कि मैं परमेश्वर के निकट कैसे अपने आप को स्थापित कर सकूं। और यही बात रहा कि मैंने कभी जीवन में इधर उधर नहीं देखा। और मेरा परमेश्वर आप ही वचन के द्वारा, जो सामर्थ्य वचन, जो जीवित कलाम है, जो आज आप और हम लेके बैठे हैं, वो जीवित कलाम के द्वारा परमेश्वर ने मुझे हिम्मत और बल देते हुए वचन में दर्शन के साथ कई बातों में मुझे खड़ा किया। प्रेज़ गॉड। और बहुत बड़ी बात परमेश्वर यहाँ कहता है वचन में, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। क्या चाहिए मेरे प्यारे? मेरा परमेश्वर आप ही कह दिया, जब मैं तेरे संग हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं पहला तो मैं तुझे दृढ़ करूंगा, दूसरा तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। इस बीमारी की अवस्था में मेरी सहायता के लिए परमेश्वर ने कई दास गणों को, कई कलीसियाओं को, कई संत गणों को, कई लोगों के जीवन में, कईयों के मन में कार्य करते हुए उस अस्पताल में, उस चर्चेस में कई लोगों ने फास्टिंग के द्वारा प्रार्थना मेरे लिए किया। ये नया जीवन परमेश्वर की ओर से मिला हुआ नया जीवन है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने अपने वचन, जो वचन मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, मैं तेरे संग हूँ, ये मामूली वचन नहीं। अगर आज आप अपने जीवन में इस वचन को लेते हैं, आज अगर आप अपने जीवन में इस वचन को रखते हैं, तो आप विश्वास करो कि परमेश्वर अंत तक आपको संभाले रखेगा। हालेलुया। न केवल संभाले रखेगा, वो वायदा भी पूरा करता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में, परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है और वो आप ही कहता है, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। कौन संभालेगा? मेरा परमेश्वर संभालेगा। वो मुझे सामर्थ्य देता है, वो मुझे बल देता है। मैंने फाइनेंशियली चिंता नहीं किया। मैं फाइनेंशियली हॉस्पिटल में तो मैं मरण अवस्था में था। मुझे नहीं मालूम कि मेरी फाइनेंशियली अवस्था क्या है, मेरी ट्रीटमेंट क्या हो रही है, कैसी होगी, कहाँ से होगी, किधर से होगी, लेकिन आप ही मेरा परमेश्वर प्रबंधक। हालेलुया। आप ही मेरा परमेश्वर ने मुझे सब चीज पूरा करके दिया। आप ही मेरा परमेश्वर ने एक नया जीवन के साथ मुझे आप ही घर भेज दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वचन है परमेश्वर पिता का, जो जीवित वचन है। आप भी स्मरण करो कि परमेश्वर हमारे संग है। कोई नहीं है मेरे प्यारे, इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ही परमेश्वर हमारे संग है। और उस दिनों में 15 दिन तक जहां मैं वचन को स्मरण नहीं कर पाता था, 15 दिन तक मैं होशो हवास में नहीं था, 15 दिन तक जिसके आंखों के सामने कई एक मृत्यु हो रही है, कई एक लाशें, डेड बॉडी बेड में पड़े हुए हैं। हालेलुया। उसके बीच में जब मैं रहता था, मन ऐसी विचलित होती थी,
लेकिन मेरा परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो शुक्रवार का दिन था, हालेलुया। बीते शुक्रवार को परमेश्वर, ये एक वीक के पहले की बात है, शुक्रवार को जब मेरे मन में अलग एक बेचैनी आ गई, मैं 3 दिन से अंदर ही अंदर, जब धीरे धीरे मेरे होश कॉन्शियस होने लगे थे, तो मैं धीरे धीरे मन में विचलित होने लगा था। उन दौरान पुकार में कई एक प्रार्थना सभा चली, लेकिन उन दौरान मैं, मेरा मन में ऐसा था कि मैं प्रार्थना करूं, प्रभु मैं प्रार्थना करूं, प्रभु मैं प्रार्थना करूं, प्रभु मैं प्रार्थना करूं, लेकिन वो प्रार्थना करने का समय मुझे नहीं मिल रहा था। जब भी प्रार्थना करने का सोचता था, आखिरी प्रार्थना आरंभ हो जाती थी, तो मन में एक बेचैनी मेरे मन में आ गई थी। लेकिन शुक्रवार की उस प्रार्थना सभा में जब परमेश्वर की दास ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा जिसको अगुवाई देता है वो प्रार्थना करे, मैं खटिए में लेटे लेटे, मैं उठ के बैठने भी नहीं सकता था, मैं बेड में लेटा ही रहता था, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई दिया कि अब तू प्रार्थना कर। यारो, मुझे पता नहीं है, मेरे मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगी हुई है, मैंने ईयरफोन लगाया, ईयरफोन का माइक को मैंने ऑक्सीजन के अंदर डाला और मैंने तुरंत प्रार्थना शुरू कर दिया। मुझे ये नहीं मालूम है कि मैंने क्या प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैंने उस प्रार्थना को किया, परमेश्वर की अगुवाई से मैंने उस प्रार्थना को किया। और जब मैंने प्रार्थना किया, प्रभु की दास और कलीसिया हाथ बढ़ा के जब मेरे लिए वहां प्रार्थना आरंभ किए, तो मेरे शरीर में एक अलग परिवर्तन आरंभ हो गया। वो शुक्रवार की प्रार्थना मैं याद रखता हूँ कि जहां मैं लेटा लेटा मैं प्रार्थना करने के पश्चात जब कलीसिया एक बोझ के साथ में, प्रभु का दास पास्टर विजय एक बोझ के साथ में, और कई एक दासगण एक बोझ के साथ में अपने हाथों को, कई संत गणों ने अपने हाथों को फोन के ओर बढ़ाते हुए, जब उस हाथों को मेरी ओर, मैं समझता हूँ जब वो फोन की ओर बढ़ा रहे थे, वो हाथें मेरी ओर बढ़ी थी, और वो हाथों से जो मांगा गया प्रार्थना, उस दौरान जो सामत मेरे शरीर में उतरी, हालेलुया, उसको मैंने स्मरण किया और मैंने जाना अब मेरा परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, हालेलुया। और मैं जाना कि मेरा परमेश्वर अब मुझे खड़ा करेगा। ना मैंने उस ऑक्सीजन को हाथ लगाया, ना मैंने कुछ छेड़खानी किया, मैंने वहीं पे सब चीजों को स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैंने ठान लिया कि मेरा परमेश्वर ने कुछ तो किया, हालेलुया, मेरा परमेश्वर ने किया, कुछ किया। और ऐसा सिचुएशन हो गया कि ऑक्सीजन को डॉक्टरों ने धीरे 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 उन दौरान घटाना शुरू किया। संडे तक मैं, मेरा ऑक्सीजन लेवल 2 लीटर पे आ गई, जहां 10 पे उन्होंने रखा था, जहां मैं 19 पे रखा करता था, बढ़ा देता था, वहां पे 15-19 पे फिर हाई पे चलती थी, तो उन्होंने 10 पे लाया, 10 से लास्ट में सीधा 2 पे लाके खड़ा कर दिया। और उन दौरान मैंने उसको भी हाथ नहीं लगाया। परमेश्वर पिता, आप जो दिया उस पे मैं संतुष्ट हूँ प्रभु, तू जो भी करेगा मेरे भला के लिए करेगा। तो मैंने वो सारा चीजें वहां डॉक्टरों को दे दिया। उन दौरान कई एक छोटी मोटी परेशानियां मेरे जीवन में हुई, कई एक शारीरिक वेदना, कई एक कष्ट तकलीफ आया। शैतान परीक्षा लेता है, शैतान आपको यूं ही नहीं छोड़ता है, क्योंकि आपका विश्वास को डामाडोल करने के लिए ही शैतान काम करता है। तभी तो मैंने बोला ना, इधर उधर मत ताक। पहले मैं बेचैनी में इधर उधर ताकने लगा था, मैं उस वचन को स्मरण नहीं कर पाता था, जो वचन मेरे पत्नी मुझे फोन में कह रही है, आप याद करो परमेश्वर ने आपको क्या वचन दिया है, आप याद करो परमेश्वर ने आपको क्या वचन दिया। ये बात मेरे कान में गूंजी थी, लेकिन मैं अपने होशो आवास में नहीं था। लेकिन जैसा उस शुक्रवार के बाद मुझे प्रार्थना हुआ, मैंने उस दिन किसी बातों में हाथ ना लगाया, मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और इधर उधर मैंने कुछ नहीं ताका, मैं वो मीटर तक नहीं देख रहा कि मेरा मीटर लेवल कितना रखा है। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, मैं संडे की आराधना जहाँ कभी मैं लेट के किया करता था, उस दिन चंद समय परमेश्वर ने मुझे बैठा के उस आराधना में रखा। संडे की आराधना में बैठ के आराधना किया उसी अस्पताल में, बिना ईयरफोन, नथिंग इज देयर। मैं बोला अगर मेरे आराधना हो रही है तो ये कमरा भी आराधना में गूंजने पाए। मैंने स्पीकर ऑन कर दिया था
और मेरे फोन को एज इट इज स्टैंड पे अपने वहां पे खड़ा कर दिया और मैं बैठा रहा और मोबाइल से साउंड निकल दे रही। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज बैठ के मैं तेरी आराधना कर रहा हूँ। परमेश्वर पिता, ना मैं कोई ईयरफोन लगाऊंगा, नथिंग इज देयर, तेरी आवाज इस कमरे में गूंजनी चाहिए। हालेलुया। जितने दिन बाइबल अध्ययन हुआ, जितने दिन प्रार्थना हुई, मैंने ईयरफोन निकाल दिया, मैं परमेश्वर के वचन को वहां पे सुनाया मोबाइल से कि सुने, जो सुनेंगे वो जानेंगे। और मेरे को परमेश्वर पिता ने उस संडे की आराधना में जब मैं बैठा चंद समय, मैं अपने आप को कुछ रिलीज करने लगा था, अपने आप को कुछ रियलाइज किया कि नहीं, मैं कुछ फ्री हो रहा हूँ। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, बुधवार के दिन मैं डॉक्टरों से सामने से बोला कि डॉक्टर, मैंने अपने माइंड को रिलैक्स कर दिया है, मैंने अपने माइंड को स्थिर कर दिया है, मैं ठीक हो चुका हूँ। अब आप बताओ कि मैं कब जाने वाला हूँ। वैसे कहा, मैं अपने आप को क्लियर कर चुका हूँ, आप मुझे बताओ कि आप कब मुझे छोड़ने वाले हो। तो वो डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर था, वो काफी खुश हुआ। तो वो बोले कि नहीं, मैं आपका कुछ रिपोर्ट निकलवाता हूँ, आपकी रिपोर्ट हम देखेंगे, आपकी रिपोर्ट देखने के बाद में अगर हमको लगा कि नहीं आपका रिपोर्ट सारा नॉर्मल है तो हम आपको डिस्चार्ज दे देंगे। उन्होंने भी एक कंडीशन तौर पे बात रख दी। तो मुझे याद है गुरुवार के दिन मेरा ब्लड सैंपल सब लिया गया। ब्लड सैंपल लेने के पश्चात गुरुवार शाम को एक रिपोर्ट मेरा आ चुका था, एक रिपोर्ट शुक्रवार को आने वाली थी। और गुरुवार शाम जब रिपोर्ट मेरे पास में आया तो उन दौरान पहला रिपोर्ट से ही डॉक्टर ने कह दिया कि हम कल आपको डिस्चार्ज दे देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द गॉड। ये केवल परमेश्वर पिता का वो काम था। और दूसरे दिन सुबह वापस से डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे देखा, चेक किया, जहाँ पे मेरा डी डैमर जो था वो ऑलमोस्ट थोड़ा हाई था, 896 था। फिर भी डॉक्टरों ने बोला नहीं, आप कंप्लीटली अपने आप को रिलैक्स रख रहे हो, सब चीज में बेटर रख रहे हो, तो भी हम आपको डिस्चार्ज देंगे, लेकिन बतौर शर्त है कि आप थोड़ा हमको वॉकिंग करके दिखाओ। मैं उसी वर्ड में काफी समय थोड़ा उनको सामने में वॉकिंग दिखाया, वॉकिंग करता रहा। उन्होंने वॉकिंग मेरा देखा, सब कुछ देखा, बोला नहीं ठीक है, अब आप जा सकते हो, घर जा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पूरा खड़ा कर दिया था। मैं आप ही वहाँ अपने आप को खुला सुबह से अपने आप को उतारता था, चलता था, फिरता था, सब कुछ करता था। मैंने मास्क भी निकाल दिया था। काफी मेरे इम्प्रूवमेंट्स को देखते हुए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हर बातों में मुझे संभाल दिया। कैसे करो, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन दौरान परमेश्वर ने कई बातों में मुझे वचन के द्वारा संभाला, कई वचन को मेरे जीवन में दिया। और उस वचनों को जब मैंने पाया, उस वचनों को जब मैंने अपने जीवन में देखा, तो वाकई परमेश्वर कई वचन के द्वारा मुझसे बातें की है। आज संसार में अगर हम देखें तो बहुत जरूरी है हम सबकी प्रार्थना, देश के लिए प्रार्थना करना, इस महामारी के लिए प्रार्थना करना, एक मध्यस्थता की प्रार्थना करना। आज जहाँ कहीं भी है, कलीसिया एक लौ लगा के प्रार्थना करना, कलीसिया के हर लोगों को अपने भवन में रह के हालेलुया एक लौ के साथ में प्रार्थना करना। हालेलुया, हम जहाँ कहीं भी हैं वहां रह के अब इसके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, हर बातों में, हर एक चीजों में स्मरण करते हुए एक ही चीज को याद रखना, हम अपने लिए ना सोचें, अपने देश के लिए सोचें। जिस देश में जो महामारी आई है, इसको हम नहीं पहचान सकते। ये महामारी दिन प्रतिदिन प्रबल होते जा रहा है। इस महामारी के बाद तीसरी महामारी है। लेकिन आज से हम जितने भी प्रभु के लोग हैं, हम एक चीज मन में ठान ले कि प्रभु जैसी भी महामारी हो, कैसी भी महामारी है, हमारी प्रार्थना को तो सुन, हमारी प्रार्थना को अनदेखी ना कर, तू अपना जलाल प्रकट कर। हालेलुया, तू अपना कार्य को पूरा कर पिता। और इस महामारी पे परमेश्वर पिता, तू जयवंत परमेश्वर है, तू निश्चित इस महामारी पे जय पाने वाला परमेश्वर है, हमारे लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया,
हमारे लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है, तो निश्चित तौर पे हमारे लोगों को बचाएगा, इस देश को बचाएगा, अपने अपने राज्यों को बचाएगा, अपने अपने राज्य के सरकारों को तो सुरक्षित करेगा, उन डॉक्टरों को सुरक्षित करेगा, उन नर्सेस। मैंने देखा है किस किस तरह वो अपने आप को कैसे करके रोगियों के बीच में जाते हैं, जबकि ये संक्रमण एक दूसरे के बीच में ही ट्रांसफर हो जाता है। उनके बीच में जाके सेवा देना बहुत बड़ी बात है। हमको याद करके उनके लिए भी प्रतिदिन प्रार्थना करना है। एक एक जन अपने घरों को छोड़ के रोगियों के बीच में जाके सेवा दे रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना, एक बिचवाई की प्रार्थना करना, एक मध्यस्थता की प्रार्थना करना, ये आज के दिन में हमारे लिए बहुत जरूरत है। हमको याद करके प्रार्थना करना है। हमारा खाने से बढ़कर हमारे लिए प्रार्थना आवश्यक हो गया है। हमारे लिए आज सुबह उठना प्रार्थना करो, शाम को प्रार्थना करो, 3 टाइम प्रार्थना करो, जितना समय होता है उतना समय प्रार्थना करो, ताकि हम प्रार्थना के द्वारा जयवंत परमेश्वर की उस महिमा को देखने पाए। हालेलुया। आज कल खड़ा हो जाए, आज एक एक विश्वासी खड़ा हो जाए, आज एक एक जन खड़ा हो जाए। हमको वचन खड़ा आप ही करता है, हमको प्रार्थना में खड़ा होना है। उस विषय को भी मैं जानता हूँ। मैं जिन आने वाले दिनों कुछ विषय मैंने बताया, जब मैंने होश में आया, 1 हफ्ते के अंदर मैंने 3 पुस्तक बाइबल की, वहीं परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई दिया, 3 पुस्तक को खत्म किया। और 3 पुस्तक में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई देकर जिन बातों को स्मरण दिलाया है, वो आज की परिस्थिति को स्मरण दिलाता है। जहाँ परमेश्वर की कलीसिया बनाने के समय था, हमने अपने भवन बनाना आरंभ कर दिया। आज समय है हमको अपना भवन ना बनाते हुए परमेश्वर के उस भवन को खड़ा करना, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना। चंद वचन जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया, एक रेफरेंस के तौर पे आपके सम्मुख रखूंगा। जो वचन की अगुवाई में मुझे मिली है, वचन जिसको मैंने वचन को पाया, निश्चित तौर पर ये सारा वचन परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। भजन संहिता 34:4 कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। जब तक मैं परमेश्वर के पास 15 दिन तक अपने आप को खड़ा नहीं कर पाया, स्थापित नहीं कर पाया, मुझे डर क्या है वो भी नहीं पता है, क्योंकि मैं तो स्वयं मृत्यु के जाल में फंसा था। हालेलुया। वचन जब वचन कार्य करना शुरू किया, तो वहां पे परमेश्वर ने मुझे क्या किया, धीरे धीरे निर्भय किया, हर एक डर को निकाल दिया और मुझे स्थापित किया। यशायाह नबी की पुस्तक 35:4 कहता है, घबराने वालों से कहो हिया बांधो, मत डरो। यशायाह नबी की पुस्तक 35:4, घबराने वालों से कहो हिया बांधो, मत डरो। प्यारो, ये परमेश्वर का कलाम है। आज भी हमको ढाढ़स देता है, आज भी हमको हिम्मत देता है, और एक ही बात कहता है, मत डरो। क्यों मत डरो? क्योंकि हमारे संग हमारा जीवित है परमेश्वर पिता है, हमारे संग हमारा प्रभु यीशु है, जो आज भी हमको हिम्मत दे रहा है, आज भी हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचा रहा है। हालेलुया। आज भी हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया जा रहा है। आज भी आप ये मत समझो कि आपकी प्रार्थना अनसुनी हो रही है, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो रही है। आप जितना प्रार्थना कर रहे हो, वो परमेश्वर की यहाँ हालेलुया वो हर एक प्याला भर रहा है। मेरे प्यारों, आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं हो रही है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। बतौर उत्तर आने में समय है, और क्योंकि वो उसकी महिमा को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। 2 तीमुथियुस 1:7 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्यारो, अंत तक संयम बनाए रखो, प्रेम रखो, उस सामर्थ को पाओ, ताकि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है। उस प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आप ही आपके जीवन में उत्तर भेजेंगे। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर राजेंद्र का भी वो वचन बताऊंगा। भाई ने मुझे कान में रखकर उस समय, मुझे आज भी स्मरण है, जब उन्होंने भजन संहिता 91, जब उन्होंने पूरा वचन पढ़ के सुनाया, उस वचन की कुछ आयतों को मैं लेना चाहूंगा। भजन संहिता 91 5 और 6 में इस तरह कहता है, तू ना रात को भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उड़ता है। हालेलुया। ये जीवित कलाम का जीवित वचन है मेरे प्यारों। परमेश्वर आप ही हम सबको ढाढ़स दे रहा है, हिम्मत दे रहा है। हिम्मत रखो, प्रार्थना करो, हिम्मत रखो, प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर हमको आज भी कहता है, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं नबी की पुस्तक 1:8, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 1:8, तू उनके मुख को देखकर मत डर। किसी के मुख को देख के, किसी लाशों को देखकर, किसी बॉडीज को देखकर कभी जीवन में अगर ऐसा लगता है, डर आता है, तो परमेश्वर कहता है कि उनको देखकर मत डर, क्योंकि हालेलुया, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ पे परमेश्वर वापस से कहता है कि मैं तेरे साथ। हालेलुया। भजन संहिता 68:19 कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। हम ये ना समझें कि हम अकेले हैं। जब हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया है, जब हमने अपने आप को ही परमेश्वर को दे दिया है, तो परमेश्वर आप ही कहता है, धन्य है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हम कहें, हमारा प्रभु धन्य है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, हमारी चिंता करता है, हमारे जीवन की चिंता करता है, क्योंकि परमेश्वर आप ही हमसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अपने हाथों उड़ाकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29:11 से लेकर 13 अगर पढ़ें, कोई अगर एक भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर पुरुषोत्तम, प्लीज आप रीड करें यिर्मयाह नबी की पुस्तक चैप्टर 19 वर्स 11 to 13। हालेलुया। और उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बर्तन जो टूट गया कि फिर बनाया ना जा सके, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को, इस नगर को तोड़ डालूंगा। तोपेत नामक तराई। यिर्मयाह नबी की पुस्तक चैप्टर 29 वर्स 11 to 13। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर पिता, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही की है। मेरा परमेश्वर कभी मेरा हानि नहीं चाहता है प्यारो। अब ये समझ लो कि हमारा परमेश्वर कभी हमारी हानि नहीं चाहता है, वो हमारी कुशल के लिए ही सब सोचता है। अगर हमारे जीवन में अगर कुछ बदलाहट आया है, अगर हमारे जीवन में एक विजयी जीवन मिला है, एक नया जीवन मिला है, तो ये कुशल की है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी मेरा हानि नहीं चाहा, वो मेरा भला ही चाहा है, क्योंकि उसने अपने वचन को मेरे जीवन में स्थापित किया है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आगे कहता है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे
और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मेरे प्यारों, हमको समर्पण करना है, हमको समर्पित करना है, हमको परमेश्वर के हाथों में देना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर को देते हैं, तो निश्चित है कि परमेश्वर की उस महिमा को हम देखने पाएंगे। जीवन में हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थितियां आती है, लेकिन जब हम सबसे आगे हमारा परमेश्वर को रखते हैं ना, तो ये आप मान के चलो कि परमेश्वर का महिमा को निश्चित तौर पे प्रतिदिन अपने जीवन में आप देखने पाएंगे। और जहां आपने परमेश्वर की महिमा को पाया है, जहां परमेश्वर का छोटा सा छोटा काम आपके जीवन में अगर होता है, तो आप एक काम करना, उस छोटे से भी काम के लिए परमेश्वर की गवाही जरूर देना। छोटा सा छोटा काम है, परमेश्वर की महिमा होने पाए, क्योंकि वो छोटा काम को भी करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हालेलुया। एक और वचन देख के मैं अपने शब्दों को रोकूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक 38 का 18 और 19 में कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक चैप्टर 38 वर्स 18 एंड 19। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हुए तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते, जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। प्रेज़ गॉड। मुर्दे कभी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। मेरा परमेश्वर मृत्यु से मुझे बाहर निकाल के एक नया जीवन के साथ इसलिए खड़ा किया कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। एक जीवित परमेश्वर का, जीवित होके परमेश्वर का धन्यवाद करूं। उसकी सच्चाई को, उसकी हर एक सच्चाई को अपने पुत्रों को, हालेलुया, जो परमेश्वर में बने हैं, जो परमेश्वर में है, जो परमेश्वर की प्रतिदिन वाणियों को सुनते हैं, जो परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, हालेलुया, उस सच्चाई को प्रकट करते हैं। क्योंकि मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मतलब बोले तो हमको हमेशा हिम्मत, साहस, ढाढ़स देने वाला परमेश्वर है। अपने आप को कमजोर ना समझे, अपने आप को बलहीन ना समझे, अपने आप को लाचार ना समझे, अपने आप को ऐसा ना समझे कि ना तो मेरी कोई योग्यता है ना कुछ है। योग्यता बनाने वाला मेरा परमेश्वर है, शून्यता की अवस्था से बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अन्य जगहों में मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे आज भी मेरे कंपनी से जब मेरे सीएमडी मुझे फोन करते हैं, और मुझे आज इस बात का मैंने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जब आज उन्होंने कई बार मुझे मैसेज किए कि शेखर, तुम परमेश्वर के लिए खड़े रहे, इसलिए परमेश्वर तुमको नया जीवन दिया। वो मैसेज करते थे। और आज भी जब उन्होंने मुझे फोन किया और वो मैं बोले कि देखो, अब थोड़ा ठीक नहीं, बहुत ठीक होना है आपको, और आपको आगे बहुत करना है, क्योंकि आपका परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है। मैं जानता हूँ ऐसा कंडीशन से कोई बाहर नहीं आ सकता, ये केवल परमेश्वर है। और आपकी हर एक उन चीजों को जिसको परमेश्वर ने देखा है, इसलिए परमेश्वर ने आज आपको जीवित रखा। ये बात मैंने जब मेरे सीएमडी ने बात खत्म किया, मैंने मेरे मिसेस को बताया, मेरा सीएमडी ने ऐसा बोला, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। मैं पिता का धन्यवाद देता हूँ। बीते एक महीना, अगर आप कहें तो 1 महीना से मैं इस परिस्थिति में था। मुझे यहाँ तक ज्ञात नहीं था कि मेरी पत्नी स्वयं कोरोना पॉजिटिव है, मेरी बेटी भी लगभग बॉर्डर लाइन पे थी। लेकिन इस दौरान मेरा परमेश्वर न केवल मुझे, मेरी पत्नी को, मेरी बच्ची को संभाल लिया, घर में मेरी मम्मी को संभाला, मेरे बेटे को संभाला। इन बातों के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इन दौरान प्रभु की दया से सिस्टर नोवा, ब्रदर राजेंद्र का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिस तरह हॉस्पिटल्स में प्रतिदिन हॉस्पिटल्स में आके मेरी मिसेस को भी वहाँ पे हिम्मत देना, और वही हॉस्पिटल से मेरा, जैसे मैंने बताया कि मोबाइल चालू रखता था,
तो वहां भी उन्होंने मोबाइल में प्रतिदिन मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना रो रो के प्रार्थना करना, वचन देना। मैं इतना तो जानता था कि मेरे लिए प्रार्थना करने का एक योद्धा बाहर बैठे हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर पिता ने हमारे बीच में ऐसा महान लोगों को, परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को खड़ा किया। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। सारे बातों में मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बस मैं यही कहूंगा कि मत डरो, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अब ये विश्वास रखो कि मैं तेरे साथ हूँ। जो परमेश्वर अपने वचन से कहता है कि मैं तेरे, तो विश्वास रख लो कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं पुकार के हर एक लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ। बीते दिनों मैंने पास्टर जेम्स से जिस तरह फोन किया, उन्होंने बातों को रखते हुए एक सप्ताह पूरा उन्होंने प्रार्थना सभा पुकार में मेरे लिए रखा। उन बातों के लिए जितने भी प्रभु के दास इस मंच में आके मेरे लिए प्रार्थना किए, उनके लिए भी मैं प्रभु में रह के उनके लिए भी हृदय से धन्यवादी हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि एक एक बोझ के साथ मेरे लिए प्रार्थना करने वाले जितने भी हैं, मैं सारे लोगों के लिए प्रभु में धन्यवाद हूँ और सबको मैं प्रभु में धन्यवाद देता हूँ। आप सबों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बस अब जो भी है मेरा परमेश्वर है, जो करना है मेरे परमेश्वर के लिए करना है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे अपना वायदा दिया है तो मुझे इधर उधर देखने की किस बात की आवश्यकता है। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मिला हुआ समय के लिए मैं आज थोड़ा समय ले लिया, उन बातों के लिए भी मैं पिता परमेश्वर से धन्यवाद देता हूँ। और आप सबों से एक ही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कुछ प्रार्थना करें ना करें, इस देश के लिए, अपने अपने राज्यों के लिए, अपने घरों के लिए, अपने इर्द गिर्द रहने वाले पड़ोसियों के लिए, और जितने अब तक हॉस्पिटल्स में हैं उन सब के लिए आप नित्य अधिक से अधिक समय, क्योंकि अब लॉकडाउन का समय है, हम सब घरों में बंद हैं। और मैं ये विश्वास रखता हूँ और ये निवेदन भी रखूंगा कि हम सब ज्यादा से ज्यादा समय उन सब के लिए प्रार्थना करें। इस महामारी को इस देश से हटाना है। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हम इस महामारी को हटाएं, ताकि आने वाले दिनों हमारा देश वापस से क्लीन एंड सिक्योर सेफ हो जाए। हालेलुया। सारे बातों में पिता परमेश्वर को महिमा देते हुए धन्यवाद से आप सबों का भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ मुझे दिया हुआ समय के लिए। मैं इस मंच का भी धन्यवाद करता हूँ। सारे बातों में एक बार फिर पिता परमेश्वर को महिमा आदर जलाल देते हुए धन्यवाद से अपने शब्दों को विराम देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे।